हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो आपको थंबनेल दिख भी रहा होगा, आरपीएससी स्टैटिकल ऑफिसर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन 2 दिन पहले जारी हुआ था। और आपके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं कि सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस वाला कैसे बनेगा, मैथमेटिक्स वाला अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, आरएससीआईटी का कोर्स ज़रूरी है या उसके अलावा कोई कोर्स किया हुआ हो। तो इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। तो जितने भी आपके जो डाउट थे, जो आपने टेलीग्राम चैनल या ग्रुप के माध्यम से सेंड किए थे, उन सभी को हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जो नोटिफिकेशन आया है उसको भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इसी भर्ती में स्टैटिकल ऑफिसर बने हैं, मेरे मित्र किरोड़ी लाल मीणा, जिसकी MSc दिल्ली से है, मेरे रूममेट थे वहाँ पर। जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उस दिन भी उन्होंने काफ़ी आपके जो डाउट थे क्लियर करने का प्रयास किया था। उसके अलावा भी मैंने उनसे पर्सनल बात की और मैंने जो उन्होंने जो बताया है, जो जो आपके डाउट थे वो सभी क्लियर करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले सबसे बड़ा बिग थैंक्स है किरोड़ी लाल सर को। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो आपके मुख्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या बदलाव हुआ है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसको चाहिए, सभी को चाहिए या किसको चाहिए, इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। और नोटिफिकेशन से देखेंगे तो सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मोटे मोटे जो चीज़ हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन से डिटेल में देख लेंगे। तो स्टैटिकल ऑफिसर का एग्जाम है, टोटल पोस्ट इस बार है 72। लास्ट टाइम जो पोस्ट थी वो थी 43, यानी 43 पोस्ट लास्ट टाइम थी। इस बार 72 पोस्ट हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है। तो आपको तैयारी है वो करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है तैयारी किसे करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है वो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसके बारे में हम सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ है, कैसे है, क्या नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि किसको तैयारी करनी चाहिए और किसको तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें योग्यता की, यानी एलिजिबिलिटी क्या है आपके पास। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो आपकी पीजी होनी चाहिए, पीजी बोले तो एमएससी होनी चाहिए आपकी। जिस दिन आपका लिखित एग्जाम हो पीजी आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है। तो कुछ जो साथी जिनकी पीजी में फर्स्ट डिवीजन नहीं है उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिएगा। उसके अलावा आपके पास एक आरएससीआईटी का जो कोर्स, जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी करवाती है, वर्धमान यूनिवर्सिटी, वहाँ से आपके पास आरएससीआईटी या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स होना चाहिए। पीजी है वो कौन कौन से जो आपके टॉपिक हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वहाँ से कर सकते हैं, इनके बारे में डिटेल से हम नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है योग्यता में, पीजी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आरएससीआईटी। आरएससीआईटी तो किन किन को क्या क्या करना है इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद है परीक्षा का पैटर्न। इस बार एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। लास्ट टाइम रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू था, इस बार इंटरव्यू हटा दिया गया है, यानी आपका साक्षात्कार है वो हटा दिया गया है। इस बार साक्षात्कार है वो हटा दिया गया था, जबकि लास्ट टाइम था। और रिटन एग्जाम है वो लास्ट टाइम 30+70 था, यानी 30 मार्क्स का जीके था, 70 मार्क्स का जो अदर सब्जेक्ट वो था। इस बार 40 मार्क्स का जीके रखा और 100 मार्क्स का अदर सब्जेक्ट रखा है। 100 नहीं 110 है, सॉरी 110 होना चाहिए, यहाँ पर हम देख लेंगे। तो 110 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो जो नोटिफिकेशन देखेंगे डिटेल से वहाँ पर दोबारा चेक कर लेंगे। टोटल 150 मार्क्स का है। परीक्षा की तिथि के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जून और जुलाई, यानी मई के बाद में एग्जाम होने की संभावना है। मई से पहले ये एग्जाम होने की कोई भी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही है। हालांकि आरपीएससी चाहे तो जनवरी फरवरी में भी करवा सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है तो मई से पहले इसकी संभावना है वो बहुत ही कम है। यानी जून जुलाई का टारगेट लेके आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन की तिथि इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए ये है कि आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। 15 सितंबर से आवेदन शुरू हैं और 14 अक्टूबर तक, यानी 14/10/2023, 1 महीने का आपके पास समय है। जिन जिन को आवेदन करना है वो आवेदन कर सकते हैं। और कैसे करना है वो आपके SSO ID से
जाकर कर सकते हैं। तो मेन आपके ये टॉपिक हैं, इनको हम डिटेल से देखेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दे रखा आपके पास, आयोग द्वारा सांख्यिकी विभाग के लिए राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम 1958 के अंतर्गत स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के टोटल 72 पोस्ट, टोटल 72 पोस्ट यानी 72 पोस्ट है वो यहाँ पर आपके पास। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या वृद्धि या कमी की जा सकती है, लेकिन आप मान के चलो कमी होने की संभावना न के बराबर है, पद बढ़ जरूर सकते हैं। तो 70 पोस्ट अभी हैं और समय के साथ ये बढ़ भी सकते हैं, तो इसमें वृद्धि हो सकती है, घटने के चांस है वो बहुत कम। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आती है शैक्षणिक योग्यताएं, क्या आती हैं? शैक्षणिक योग्यता में इन्होंने लिखा है एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स। क्या क्या आपके पास? ये इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर्स, यानी कि सेकंड डिग्री होनी चाहिए किसके अंदर? इकोनॉमिक्स, और अथवा या आपके पास सेकंड क्लास होनी चाहिए स्टैटिस्टिक में, और एटलीस्ट सेकंड क्लास डिग्री इन मैथमेटिक्स विद पेपर इन स्टैटिस्टिक है। ये इंपॉर्टेंट है मैथ्स वालों के लिए कि मैथमेटिक्स के अंदर आपकी सेकंड क्लास यानी सेकंड डिग्री हो, लेकिन कम से कम एक पेपर आपका स्टैटिस्टिक का होना चाहिए। एक पेपर, चाहे वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक हो या किसी अदर के साथ स्टैटिस्टिक हो या स्टैटिस्टिक अकेला हो। यानी आपकी मार्कशीट में अगर आपकी एनुअल एग्जाम होता है पीजी में, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में किसी भी एक पेपर के अंदर स्टैटिस्टिक नाम होना चाहिए। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो वहां पर किसी न किसी एक एग्जाम में एक पेपर में आपका स्टैटिस्टिक नाम है वो होना चाहिए। उसके बाद है एटलीस्ट सेकंड क्लास डिग्री इन कॉमर्स विद स्टैटिस्टिक, कॉमर्स के अंदर भी स्टैटिस्टिक होना चाहिए, और एटलीस्ट सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर में लगता है स्टैटिस्टिक से, वहां से भी आपकी हो सकती है। यानी आपसे बात करो एग्रीकल्चर से या कॉमर्स या स्टैटिस्टिक, या आपके पास हो मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स है तो स्टैटिस्टिक्स की जरूरत नहीं है, स्टैटिस्टिक्स से है एमएससी तो भी आपको वो एक पेपर की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद स्टैटिस्टिक ही है उसके अंदर। अगर आपकी मैथमेटिक्स से आप हो तो कम से कम एक पेपर आपके पास स्टैटिस्टिक्स से होना चाहिए। कुछ साथी बोले हैं सर हमारे एमएससी के दौरान ये पेपर नहीं था, तो अब कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आपको एमएससी के साथ ही एक पेपर करना है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई है कि पीजी के अंदर आपके पास क्या होनी चाहिए? सेकंड डिग्री होनी चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड क्लास, यानी कि फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। अगर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके पास पीजी के अंदर सेकंड डिवीजन तो होनी ही होनी चाहिए, अगर थर्ड डिवीजन है तो आप एलिजिबल नहीं। उसके बाद इन्होंने बोला है ए सर्टिफिकेट RSCIT कोर्स कंडक्ट बाय राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड अवार्डेड बाय वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, और इसके अलावा एनी अदर सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय ए competent authority declared equivalent to above certificate by the Department of Information Technology and Communication in Government of Rajasthan। यानी ये तो आपके पास RSCIT हो या इसके इक्विवेलेंट कोई दूसरा डिप्लोमा आपके पास हो तो भी वो चल जाएगा। यानी पीजी में सेकंड डिवीजन प्लस के साथ आपके पास RSCIT का डिप्लोमा होना चाहिए। RSCIT का डिप्लोमा है वो आपके पास कब तक होना चाहिए? रिटन एग्जाम होता है तब तक होना चाहिए। अगर कोई इच्छुक हो फॉर्म भरने के लिए और आपका एग्जाम है, मान लेते हैं कि जून में एग्जाम होता है, तो उससे पहले पहले आपके पास RSCIT का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आपके पास एक्सपीरियंस में क्या पूछा है? एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग ऑफिशियल स्टैटिस्टिक एट लीस्ट फॉर 1 ईयर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और रेपुटेड कमर्शियल कंसर्न और यूनिवर्सिटी। यानी कम से कम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सिटी के अंदर या कोई रेपुटेड जो यूनिवर्सिटी हो वहां पर हो। तो यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए 1 साल का, ठीक है ना।
अब देखो इसके नीचे और लाइन लिखी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट्स, ये चीज और है, ये इंपॉर्टेंट है कि विद फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट, यानी आपकी पीजी में फर्स्ट डिवीजन हो, पीजी किस में फर्स्ट डिवीजन हो, या डॉक्टरेट यानी पीएचडी कर रखी हो, इन एनी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी इन टॉपिकों में आपकी पीएचडी हो, यानी आपकी पीएचडी आर्ट्स में है तो आप एलिजिबल नहीं हो, पीएचडी होनी चाहिए, या आपकी पीजी के अंदर फर्स्ट डिग्री है इन टॉपिक्स में, तो आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं आगे क्या लिखा। और इसके अलावा having undergone successfully 2-year training in statistical at a recognized statistical institute or university, या आपके पास क्या हो, स्टेटिकल रिकॉग्नाइज जो स्टेटिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनके द्वारा आपके पास 2 साल की ट्रेनिंग का कोर्स हो, जैसे ISI है, इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट, वहां पर आपके पास 2 साल का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हो तो भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है having passed 1-year diploma course from recognized university or institution having statistical and economics as optional paper, यानी आपके पास डिप्लोमा कोर्स हो 1 साल का तो भी आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स नीड नॉट पोसेस दिस एक्सपीरियंस, यानी SC ST का जो कैंडिडेट हो उनको भी इसकी जरूरत नहीं है। तो सर्टिफिकेट के लिए हम मोटा मोटा बोलें तो जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, या जिनकी पीजी में फर्स्ट डिवीजन हो, या आपके पास पीएचडी हो इन सब्जेक्ट में, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अब हमें एक्सपीरियंस लेना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये एक्सपीरियंस कैसे लेना चाहिए, तो उसके बारे में भी नीचे देखते हैं अपनी लिखा हुआ है। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या है, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता, उक्त पदों की शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला, यानी जो आप अंतिम वर्ष आपका फाइनल ईयर में या तो उपस्थित हो या उपस्थित होने वाली, यानी आपने एग्जाम दे दिया है रिजल्ट नहीं आया है, तो उस केस में आप आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी आवेदन तो आप फाइनल ईयर में हो तो कर सकते हो, लेकिन जिस दिन लिखित एग्जाम है, जिस दिन आपका रिटन एग्जाम है, उससे पहले पहले आपके पास डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो योग्यता है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप है वो इस एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओगे। आपने फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन जिस दिन रिटन एग्जाम है उस समय तक आपका या तो पीजी का रिजल्ट नहीं आया है या आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, नोट लगा के लिखा हुआ, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन अभ्यर्थियों के लिए उक्त पदों हेतु वांछित उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ अनुभव आवश्यक है, यानी जिनको अनुभव की आवश्यकता है, किनको, जिनकी सेकंड डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन वाले को तो अनुभव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बोला है कि जिन अभ्यर्थियों के लिए उक्त पदों हेतु वांछित उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ अनुभव आवश्यक है, उन अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा। अगर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है तो आपके पास ये जो अंतिम वर्ष में लागू हो ये प्रावधान लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है वो पीजी के बाद ही करना है। तथा अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात वांछित अनुभव ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। क्या बोल रखा है यहाँ पर कि आवेदन पत्र प्राप्त, यानी जिस दिन आपका आवेदन की लास्ट डेट कितनी है आपके पास, 25 या 14 अक्टूबर है, 15 से लेकर 14 है, तो 14 तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वांछित अनुभव ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तथा निर्धारित अनुभव प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी अपात्र होगा। यानी अगर आप सोच रहे हो अभी कि मैं 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेता हूं अभी
कैसे लेना है, तो वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट लिखा है यहाँ पर कि आवेदन की जो अंतिम डेट है, लास्ट डेट है, उस तक आपके पास सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब एक्सपीरियंस वाला अब आप नहीं सोच सकते हो, अब नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 साल से एक्सपीरियंस के लिए, और यहाँ पर आपके पास 1 महीने का समय है। 15 तारीख से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे और 14 अक्टूबर तक आवेदन है वो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज इन्होंने बताया। उसके बाद वेतन और पे मैट्रिक के बारे में ये खास अभी है नहीं। L12 है, ग्रेड पे 4800 है। तो ये चीजें तो बाद की बात है, जब हमें यहाँ तक लग जाएंगे। अब हमारा पहला काम यही है कि इसको तैयारी कैसे करनी है और कैसे फॉर्म ये फिल करना। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो यही है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर तो ये है कि उम्र का भाई कितनी उम्र को छोड़ना है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, किन को छूट है, के बारे में है, तो आप आसानी से देख सकते। अन्य विवरण में चयन प्रक्रिया इंपॉर्टेंट। चयन है वो किस प्रकार किया जाएगा, अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों का जो चयन है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। उसके अलावा मेरिट वाला ही है, मतलब जो इंटरव्यू होता था पहले उसको हटा दिया गया है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एग्जाम होगा। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासंभव सूचित कर दिया जाएगा। अभी तक कुछ नहीं बोला है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है एग्जाम है वो मई से पहले होने की संभावना न के बराबर। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम के बारे में उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के 21 के अनुसार परीक्षा लिखित परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। प्रश्न है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी सब्जेक्टिव नहीं होगा, लिखित होगा। और जो वेबसाइट पे इसका सिलेबस है वो जारी कर दिया जाएगा। आवेदन की जो तिथि है वो 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक रात्रि 12 बजे तक है। आवेदन की प्रक्रिया आपको जो SSO के माध्यम से आप कर सकते हो। तो ये आपके पास है कि चयन प्रक्रिया, परीक्षा कब होगी, आवेदन कब करना है, परीक्षा की योजना क्या रहेगी और पाठ्यक्रम क्या रहेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की स्कीम क्या रहेगी। लास्ट टाइम तो क्या था, इंटरव्यू था। इस बार देखो यहाँ पर वो 100 गलती से लिखा गया था, यहाँ पर क्या है, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है वो 40 मार्क्स का है, और सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट आपके पास 110 मार्क्स का है, यानी टोटल आपके पास 150 मार्क्स का पेपर होगा और 2.5 घंटे का समय होगा। जबकि लास्ट समय आपके पास 2 घंटे का समय था और टोटल 100 मार्क्स का पेपर था। इस बार 150 मार्क्स का पेपर और 2.5 घंटे। 40 मार्क्स का राजस्थान जीके है, और उसके अलावा जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, और 110 मार्क्स का सब्जेक्ट जिसमें आपकी इकोनॉमी भी होगी, स्टेटिस्टिक भी होगी, मैथमेटिक्स भी होगा। इन सभी के बारे में आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद इन्होंने ये भी लिख दिया है कि उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओमार उत्तर पत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देशांक, यानी 5वां ऑप्शन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। 5 ऑप्शन है ना, तो जो डिटेल है वो आप देख सकते हो कि 5 ऑप्शन होंगे आपको। तो RPSC की जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी में 5 ऑप्शन है वो लागू करती हैं। इनके बारे में इन्होंने यहाँ पर स्पेशल लिख दिया। ठीक है, तो ये था आपके पास। इसके अलावा हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर कोई वही है चीजें, कौन अभ्यर्थी इच्छुक है, क्या क्या है, ये आप पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये था आपके पास। तो अब आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप, भाई आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है तो उसका प्रारूप है वो दे रखा है। तो ये आपको सर्टिफिकेट लेकर आना है, कहाँ पर आपने काम किया है, कितना क्या कुछ है, अधिकारी कौन है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो आप इस पत्र के प्रारूप में आपको जमा करानी है या आपको प्राप्त करनी है। जब भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब आपको ये प्रारूप है वो चाहिए। ये था आपके पास स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में क्या योग्यताएं हैं, क्या हैं। तो सबसे बड़ा डाउट था आपके पास कि जो एक्सपीरियंस वाला, तो मैंने बता दिया एक्सपीरियंस के बारे में कि अगर आपकी PG के अंदर फर्स्ट डिवीजन है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और मैथ्स के जो विद्यार्थी हैं उनके किसी न किसी एक पेपर के अंदर नाम होना चाहिए स्टेटिस्टिक, चाहे प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक हो या स्टेटिस्टिक हो या किसी अदर
सब्जेक्ट के साथ स्टैटिस्टिक लिखा हुआ, ठीक है ना। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, हम उसको भी आपके साथ जो भी हमसे होगा, जो आपके किरोड़ी सर हैं उनसे पूछ करके आपको जरूर जवाब दिया जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि तैयारी किसी करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तैयारी है वो किसे करनी चाहिए। तैयारी किसे करना चाहिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा अपने लिए, क्योंकि अब बहुत सी वैकेंसी आ रखी हैं। मैथ्स वालों के लिए मैं बात करूं तो आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रखी है। इसके एग्जाम के बारे में हम बहुत जल्द थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे। आप बोलोगे अक्टूबर में तो एग्जाम, तो मुझे अक्टूबर में एग्जाम होने की संभावना है वो बहुत कम लग रही है। आगे क्या होगी कैसे होगी इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है, और ये स्टैटिकल ऑफिसर की वैकेंसी भी आपके पास आ गई है। तो अब आप है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाओ। अगर एक साथ ज़्यादा वैकेंसी आती हैं तो सबसे बड़ा डाउट ये रहता है किसकी तैयारी करें किसकी नहीं करें। तो ऐसे समय में थोड़ा सा धैर्यपूर्वक विवेक से काम लेना है। लेकिन जो विद्यार्थी स्टेटिस्टिक से है, यानी जिसकी पीजी स्टेटिस्टिक से है, उनको तैयारी है वो करनी ही करनी है, क्योंकि इसका जो पेपर है उसके अंदर राजस्थान जीके के अलावा स्टेटिस्टिक वाला पार्ट है वो ज़्यादा पूछा जाता है, और मैथ्स वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए वो थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो मैथमेटिक्स के विद्यार्थी के जो चयन होने की, सिलेक्शन होने की संभावना है वो थोड़ी सी कम होती है बजाय अदर जो सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा जीके है वो थोड़ा सा कमजोर रहता है। उसके अलावा स्टेटिस्टिक वाला पार्ट है, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी आएगा, तो वो पार्ट हमारे कमजोर है। हमारा सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स वाला मजबूत रहता है, और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो स्टेटिस्टिक्स से ही आते हैं। तो इसलिए जो विद्यार्थी गणित के हैं, यानी मैथमेटिक्स के जो विद्यार्थी हैं, और आपकी पीजी कंप्लीट हो चुकी है और आपका नेट या सेट क्लियर है, तो आपको पूरा का पूरा फोकस अभी असिस्टेंट प्रोफेसर पे ही करना चाहिए। मैं नहीं बोला करो, ये मेरे जो विचार हैं, मुझे जैसा लग रहा है वो आपको बता रहा हूँ। तो आपको मैथमेटिक्स से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना में ज़्यादा फायदा है। आप बोलोगे सर क्यों, इसमें क्या नुकसान है। नुकसान कुछ ही नहीं है, पोस्ट भी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी सी संभावना यहाँ पर कम रहती है। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर अगर हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं होता है तो भी हमारे पास दूसरा चांस है फर्स्ट ग्रेड का, क्योंकि सिलेबस है, अगर आप देखोगे सब्जेक्ट का सिलेबस मैथमेटिक्स का, तो लगभग 80% सिलेबस है जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हो, वहाँ पर आपका अगर किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं होता है तो वो चीज़ें आपके फर्स्ट ग्रेड में भी काम आनी, वही चीज़ें आपके सेकंड ग्रेड में भी काम आनी। तो ये चीज़ें हैं वो आपके दूसरे एग्जामों में काम आएगी। लेकिन अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो ये वाला जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर काम नहीं आएंगी। अगर आपका स्टेटिस्टिक नेट या सेट नहीं है, पीजी आपकी है और आपका इंटरेस्ट भी नहीं है कि मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो ज़रूर आपको स्टैटिकल ऑफिसर यानी एसओ की तैयारी है वो करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि जैसा मैंने किरोड़ी सर से बात की, उन्होंने भी इस बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था और उनकी एससी कैटेगरी के अंदर सेकंड जो वेटिंग लिस्ट में उनका नाम था, और अब भी उनका प्लान यही है मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। ठीक है, तो इसलिए उनसे बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि थोड़ा सा एक मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा टफ रहता है कंपटीशन, क्योंकि स्टेटिस्टिक वाले हैं वो क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं और विद्यार्थी भी उनके काफ़ी, और उनके जो दूसरे एग्जामों में ज़्यादा वो भाग नहीं लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी स्टेटिस्टिक का अलग से जो पोस्ट उनकी है नहीं, तो वो सारे के सारे यहाँ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा रहता है। इसलिए हमें तो असिस्टेंट प्रोफेसर या फर्स्ट ग्रेड इनकी तैयारी करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। वैसे तो आप स्वतंत्र है, जैसा आपका मन कर रहा है, जैसा आपको विवेक काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही फैसला लेना है। तो ये था आपका जो स्टैटिकल ऑफिसर के बारे में, जितना हो सके मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके
पूछ सकते हो, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और तैयारी करते रहें।